क्यों जी? बेचारे ब्रह्मा जी ने गलती कर दी, 40 श्लोकों में लंबी चौड़ी चारों मुखों से स्तुति गाई, और एक शब्द भी प्रभु ने उनसे संतोषजनक नहीं बोला। बेचारे तीन ही परिक्रमा लगा के भाग गए, जबकि विधि के अनुसार तो 4 परिक्रमा देनी चाहिए हरि की। हरिश्चतस्त्र कर्तव्या शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा नियम है। परंतु सुखदेव जी कहते इत्यभिष्टो ये भूमानम त्रिह परिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टम जगद्धाता सुधामम प्रतिपद्यता। इतने डर गए ब्रह्मा जी कहीं नौकरी हाथ से न चली जाए, सो हड़बड़ी में 4 की जगह 3 ही परिक्रमा लगा के भाग गए। परंतु यदि इसका अर्थ संगत करना हो तो यह भी अनुवाद किया जा सकता है त्रिह नत्वा परिक्रम्य च। 3 बार प्रणाम किया और फिर परिक्रमा लगा के ब्रह्मा जी ने प्रस्थान किया। ऐसा अन्वय लगाने से अर्थ संगत बैठ जाता है। परंतु हमारे ब्रजवासी तो यही अर्थ करते हैं, त्रिह परिक्रमा। 3 परिक्रमा इसलिए लगाई क्योंकि बड़े लोग जब नाराज हो जाएं तो जितना हो सके जल्दी से वहां से भाग जाओ। ब्रह्मा जी ने वही किया। तो ब्रह्मा जी ने केवल ब्रजवासी चुराए, भगवान की महिमा को जान के लौटाए, इतना अपराध था। इंद्र ने तो गजब ही कर दिया, पूरे ब्रजमंडल को ही पानी में डुबो करके समाप्त कर दिया होता। ठाकुर जी को कितना कष्ट उठाना पड़ा, 7 दिन तक गोवर्धन उठा करके रहे। और इतना कष्ट देने वाले इंद्र को आशीर्वाद दे के विदा कर रहे हैं, वो भी केवल 10 श्लोकों की स्तुति से खुश होकर। कारण क्या है? देखो, भगवान की दृष्टि में इंद्र का पद बहुत छोटा है, परंतु सृष्टि में सर्वोच्च पद है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी भी जीव कोटि में ही आते हैं, परंतु जीव अपने तपोबल से ब्रह्मा का पद भी प्राप्त कर सकता है, ईश्वर कोटि में पहुंच जाता है। मसक ही करहि बिरंच प्रभु अजहि मसकते ही। तो ब्रह्मा जी का सर्वोच्च पद है, और भगवान कहना यह चाहते हैं कि कोई छोटा मोटा अधिकारी अपराध भी कर दे तो उसको क्षमा किया जा सकता है, क्योंकि उसके अपराध का दायरा भी छोटा ही होगा। परंतु उच्च पद पर बैठा व्यक्ति जब कोई अपराध करता है तो उसका अपराध का प्रभाव भी बड़ा होता है। एक सरपंच यदि भ्रष्ट हो भी जाएगा तो एक गांव की हानि करेगा, गांव का विकास रुकेगा। किंतु मुख्यमंत्री यदि भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो सारा प्रदेश ही चौपट हो जाता है। और कोई प्रधानमंत्री स्वयं कोई अपराध करे तो पूरे राष्ट्र को उसका फल भोगना पड़ता है। एक प्रधानमंत्री के निर्णय से, गलत अनुचित निर्णय लेने के कारण परसों तक राष्ट्र उसका दंश भोगता है, जो हम लोगों ने भोगा। बोलो राधे 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 राधे। 370 का घोड़ा अब जाके फूटा है। ये तो कश्मीर के सिर पर ये हमेशा अभी तक परेशान कर रहा है। इसलिए बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का एक अनुचित निर्णय पूरे राष्ट्र को प्रभावित करता है, इसलिए बड़े का अपराध भी बहुत बड़ा होता है। ब्रह्मा जी सर्वोच्च पद पर बैठ करके अपराध कैसे कर दिए, इसलिए भगवान ने माफी नहीं किया, बातें ही नहीं करी। और इंद्र अभी बच्चा है, पद भी छोटा है, इसलिए भगवान ने कह दिया जाओ गम्यताम शक्र भद्रम बह, जाओ तुम्हारा मंगल हो। और सावधान भी कर दिया, स्थियताम स्वाधिकारेषु युक्तर्वः स्तंभ वर्जित ही, अभिमान से रहित होकर के अपनी सत्ता को संभालो। और एक थोड़ा पुचकार के ये भी कह दिया कि देखो, मैं जिनको अपना मानता हूँ, जिनको बहुत प्रेम स्नेह करता हूँ, उन्हीं की बीमारी ठीक करता हूँ, उन्हीं का अहंकार तोड़ता हूँ, उन्हीं को सुधारता हूँ। 10 बच्चे खेल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उद्दंडता कर रहे हैं, यदि हमारा कोई नहीं तो हम सुन करके देख करके निकल जाते, क्या लेना देना जाए किनके बच्चे उद्दंड है। पर उनमें यदि अपना बच्चा भी गड़बड़ करते हुए गाली गलौज करते दिख जाए
तो उन 10 में से उसको पकड़ के 2 थप्पड़ हम जरूर मार देंगे, नालायक कहीं के तू भी बिगड़ गया। और वो ये तर्क करे कि 10 सब के सब एक से काम कर रहे तो तुमने मुझे ही क्यों मारा? बोले हमें उससे मतलब नहीं, पर तू हमारा है इसलिए तुझे मारेंगे। अपनत्व जहां होता है उसी को डांटने मारने का अधिकार भी होता है। ममत्व जहां होता है, प्रीति जहां होती है, तो भगवान भी कहते हैं मामैश्वर्य श्रीवदान्धो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छामि अनुग्रहम यस्य अहम अनुग्रहम इच्छामि। जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं और मुझे लगता है कि ऐश्वर्य में ये श्रीमदान्ध होकर के मुझे भूल रहा है, तो तम भ्रंशयामि संपद्भ्य, उसकी संपत्ति पद प्रतिष्ठा सब छीन लेता हूं। आगे भी भगवान ने कहा यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम जनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजनो दुख दुखितम। भगवान की कृपा भी बड़ी टेढ़ी है। भगवान कहते हैं जिस पर कृपा करता हूं सबसे पहले तो उसका धन हरण करता हूं, एकदम नहीं, सनई, धीरे धीरे। हरिष्ये तद धनम सनई। बोले एक बार में फट से क्यों नहीं हर लेते, धीरे धीरे क्यों हरते हो? बोले एकदम सब हर लूंगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। हमें मारना नहीं है, हमें सुधारना है, तो धीरे धीरे हरता हूं। तो थोड़ा धक्का खाते खाते वो सहता चला जाता है, सह लेता है। इसलिए हरिष्ये तद धनम सनई। तो जब धन सब उसका मैं हर लेता हूं, कुछ नहीं बचता, तो फिर क्या करते हैं आप? बोले जब निर्धन हो जाता है ततो अधनम त्यजन्त्यस्य स्वजनः, फिर स्वजन उसका परित्याग कर देते हैं। उसका ये भ्रम मैं तोड़ता हूं कि उसे लगता है देखो कितने लोग मेरे साथ हैं, कितनी जय जयकार करते हैं, कितनी मेरी प्रशंसा करते हैं, कितना मेरा आदर करते हैं, कितने मेरे बंधु बांधव कुटुंब हैं, परंतु जब धन चला जाता है तो सब उसका साथ छोड़ देते हैं। तब उसका विवेक जागता है कि अरे राम, ये तो बहुत बड़ा भ्रम था मेरा, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता था, ये तो सब संपत्ति से प्रेम करने वाले थे। तो ततो अधनम त्यजन्त्यस्य स्वजनो दुख दुखितम। भगवान कहते हैं जो अपने बहुत ही खास स्वजन मानता था उनकी शरण में जाता है। भैया तुम तो हमारे बहुत खास हो, आज मैं बहुत संकट में हूं, थोड़ी मेरी सहायता करो, कुछ इतना रुपया तो दे दो। तो जवाब मिलता है भैया तुम्हें 10,000 की कह रहे हो, हमें तो जहर खाने के लिए 1 रुपया नहीं है। ऐसी ऐसी बात करके लोग दुत्कारते हैं, आनाकानी करके उससे अपना पिंड छुड़ाते हैं। तब उसे ज्ञान हो जाता है कि सचमुच संसार में कोई किसी का नहीं है। फिर संतों की शरण में जाता है, महाराज दुनिया से ठोकर खा के आया हूं। तब संत मेरी शरण में उसे भेज देते हैं। तो अपनी तरफ खींचने का ये मेरा तरीका है, भगवान ने बताया। इसलिए बच्चे यदि गाली दें, परिवार के लोग बंधु बांधव धोखा दें और धन की निरंतर हानि होने लगे, तो जान लो ठाकुर जी तुम्हें अपनी तरफ खींच रहे हैं। घबराओ मत, विचलित मत हो। ठाकुर जी की कृपा का ये भी एक तरीका है।